गौरव भाटिया जी, असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट को नहीं मानूंगा, सर्वे को नहीं मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा, उसको नहीं मानूंगा। ऐसे कैसे चलेगा गौरव भाटिया जी? गौरव जी को आवाज आ रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता कि वो मेरी आवाज आ रही है। जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, आपने कहा कि ये कह रहे हैं मैं ऐसे नहीं मानूंगा, वैसे नहीं मानूंगा। मुझे याद आता है ऐसा ही एक ट्वीट इन्होंने किया था। वो ट्वीट मेरे हाथ में है, सारे दर्शक देख लें। कह रहे थे बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। हम सब जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, इन्हीं ब्रीफलेस बैरिस्टर को ये फैसला मानना पड़ा है। वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब वही रटी रटाई बात कह रहे हैं, ज्ञानवापी थी, ज्ञानवापी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश दिया है, आगे आप देखिएगा होता है क्या। हमें तो यकीन है सर्वोच्च न्यायालय पे। दुख की बात यह है कि ये ब्रीफलेस बैरिस्टर जो आप कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मानते, जब भव्य राम मंदिर का फैसला आया तो इसी ब्रीफलेस बैरिस्टर ने नहीं माना। दूसरा ये बता रहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो अभी वारिस भी यहाँ बैठे हैं बताएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इतना मानते हो, जिसको सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है कि गैर संवैधानिक है, उसका सेक्शन 4(3) पढ़ें और ये बताएं। फिर सीए भी तो कानून था पार्लियामेंट का, सीए के कानून पे जब चर्चा चल रही थी, ये दूसरी तस्वीर दिखाई है। पढ़े लिखे बैरिस्टर नहीं है, ये शरिया स्टर है। इनको शरिया कानून के बारे में पता है, लॉ के बारे में नहीं। इन्होंने बिल फाड़ दिया था। आज मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हमें अब यकीन हो गया है कि एक शिवलिंग जिसमें हमारी मान्यता है वहां है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। मैं समझता हूं कि सबको विश्वास सर्वोच्च न्यायालय में होना चाहिए। और इस तरह की जो अनर्गल बयानी कर रहे हैं ना, ये शायद इसलिए भी हो सकता है। ऐश्वर्या जी ये सोच रहे 350 साल उसी शिवलिंग बाबा भोलेनाथ के सामने झुकते आए हैं, और बुरा नहीं है, झुकना चाहिए, झुक रहे थे। अब समझ में आ गया कहाँ झुक रहे थे। तो यही ताकत है बाबा भोलेनाथ की, कि बाबा भोलेनाथ सबको झुका देते हैं। वारिस जी जवाब दे रहे हैं। वारिस पठान। देखिए, अभी मैं सुन रहा था गौरव भाटिया जी को, जो आरएसएस की शाखा के जो लोग इंडिपेंडेंट के टाइम पे ब्रिटिशरों के बूट लीक कर रहे थे, उनकी शाखा के अंगूठा छाप वकील है वो। अभी वो बता रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय का हम पालन नहीं करते, तो सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। कल सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मैटर आने वाला है, सुनवाई होने वाली है, और हमको उम्मीद है, यकीन है कि सर्वोच्च न्यायालय जो छोटी अदालत थी वाराणसी की, उसकी अदालत के फैसले को स्टे दे देगा, रोक लगा देगा, क्योंकि वह संवैधानिक फैसला था। जो छोटी अदालत का वाराणसी की, वो अनफेयर था और अगेंस्ट द लॉ था वो, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्लियरली ये बताता है कि आप 15 अगस्त 1947 तक की जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मॉन्यूमेंट है, उसको आप हटा नहीं सकते, उसका कैरेक्टर नेचर को चेंज नहीं कर सकते। वो पूरा उल्लंघन है उसका। अब इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप 19 सब सेक्शन 4 सब सेक्शन 3 की बात की। तो मैं ऐश्वर्या जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज का संज्ञान लिया था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की टाइटल सूट के वक्त, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था। अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो ये मैं ऑर्डर की 5 लाइन आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तो अगर गौरव भाटिया वाकई में वकील है सुप्रीम कोर्ट के, तो वो उसको मानेंगे। सुनिए ऑर्डर में क्या लिखा है। It reflects the commitment of India to the equality of all religions. Above all, the Places of Worship Act is an affirmation of the solemn duty which was cast upon the state to preserve and protect the equality of all faith as an essential constitutional value, a norm which has the status of being a basic feature of the constitution. वहीं पर 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना आपके लिए और ये अंगूठा छाप वकील के लिए। Historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands. In preserving the character of places of public worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that history and its wrongs shall not be used. गौरव भाटिया जी जवाब देंगे। गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, उसके बाद फिर मैं खोल रहा हूँ। गौरव भाटिया जी जवाब देंगे आप। गौरव भाटिया जी जवाब देंगे। गौरव भाटिया कर सकता है क्या? जवाब आ रहा है। मैं देता हूं। वारिस जी जवाब आ रहा है, जवाब ले लीजिए। वारिस जी जवाब ले लीजिए, फिर मैं डिबेट करूंगा। सर्वे कमिश्नर को सुने, 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। बोलिए। ओके कंप्लीट कर रहा हूं इस टॉपिक को, मेरी बात को। बिना मुस्लिम पक्ष को सुने,
बिना किसी एविडेंस के, बिना सर्वे कमिश्नर के रिपोर्ट को मानते, तो ये ऑर्डर उल्लंघन है। और मेरा मानना ये है कि वो फंवारा है, वहां पे कोई शिवलिंग नहीं है। ऐसे बहुत सारे फंवारे बहुत सारी देश की मस्जिदों में है, ताजमहल में भी फंवारे, तो क्या अब उसको भी लोग शिवलिंग बोल देंगे? तो कैसे आप चेंज कर सकते हो? दीवार तोड़ने की बात किस तरह से आप ला सकते हो? सरासर उल्लंघन है। तो ये ठीक है, अब जवाब हमको ज्ञान वारिस जी, अब जवाब ले, वारिस जी जवाब ले लीजिए। वारिस जी जवाब, गौरव भाटिया जवाब दे रहे, फिर मैं डिबेट खोल रहा हूँ। देखिए, मेरे साथी हैं वारिस भाई ने कहा आरएसएस की शाखा से अंगूठा छाप वकील, आरएसएस की शाखा से अगर मैं निकल के 41 साल में सर्वोच्च न्यायालय ने मुझे वरिष्ठ अधिवक्ता बना दिया तो ये तो गर्व की बात है। आपके रजाकारों के मदरसों से तो 18 साल के आतंकवादी निकलते हैं, इसलिए बच के रहिएगा वारिस भैया। कभी आरएसएस की शाखा अगर आना हो तो बताइएगा, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। दूसरी बात, देखिए ऐसा है ऐश्वर्य जी, जितना हम खो देंगे उतना ये लोग खो देंगे। अरे सुन लीजिए, बीच में नहीं। देखिए मैं तो भाई भी बोल रहा हूं आपको, मैंने तो आपकी बात ध्यान से सुनी। अब मैं वकालत के बारे में बताता हूं आपको, कानून सुनिए। ऐश्वर्य जी है क्या, जितना हम खो देंगे उतना ये खो देंगे। क्यों? क्योंकि आक्रांताएं करी, क्योंकि एक लुटेरा भिकमंगा औरंगजेब था और इसीलिए इनको डर लगता है। हम लोगों के आदर्श जो हैं गुरु तेग बहादुर जी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जी, हमारे आदर्श गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इनके आदर्श है लुटेरे आक्रांताएं। और एक बात बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो चैलेंज हुआ सर्वोच्च न्यायालय में, ये वकील हैं, पता नहीं ओवैसी जी की तरह है, आज तक एक रिपोर्टेड जजमेंट नहीं होगा। मैं चुनौती दे रहा हूं, मैं तो आपको अपने कई 100 जजमेंट दिखा दूंगा जो रिपोर्टेड है, इनका एक नहीं होगा, ना ब्रीफलेस बैरिस्टर ओवैसी का होगा। लेकिन ये बताइए, उसी सर्वोच्च न्यायालय में जब इस कानून को चुनौती दी गई और जो फैसला, आप बीच में मत बोलिए, नहीं बीच में, एक करके सब प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत। देखिए अभी आप ही दोनों बोल रहे हैं, मैं डिबेट खोल रहा हूँ अगले बोलेंगे, आज बीच में नहीं बोलेंगे। बोलिए नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूंगा, करिए प्लीज। देखिए अच्छा नहीं, मैं केवल इतना कह रहा हूं, और देखिए आम जनता भी इतनी समझदार है, समझ जाएगी। ये जो राम मंदिर का फैसला बता रहे हैं, जिसको ये नहीं मान रहे थे लेकिन अब उस पे ही रिलाय कर रहे हैं, उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। उन्होंने नोटिस कर दी, उन्होंने कहा हम सुनवाई करेंगे। तो क्या सर्वोच्च न्यायालय के जजेस से ज्यादा समझदार ब्रीफलेस बैरिस्टर और उनके प्रवक्ता हैं? नहीं वारिस भैया, उसी सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस करी है। इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये बात अलग है कि जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो इनको भी अपनी नानी याद आ जाएगी।